नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक मैच गुजरात और मुंबई की टीम के बीच खेला गया। यह मैच इतना रोमांचक था कि आखिरी गेंद तक यह बताना मुश्किल हो रहा था कि आखिर आज कौन सी टीम जीतेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये आईपीएल इतिहास में पहली बार रोहित शर्मा मुंबई की कप्तानी नहीं कर रहे थे और फिर इस मैच में अंतिम ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। आखिरी ओवर में 6 गेंद में 19 रन चाहिए थे और हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। मुंबई के लिए जीत नामुमकिन थी। फिर हुआ कुछ ऐसा, करोड़ों मुंबई वासियों का दिल टूट गया। तो आखिर कैसे हार्दिक पांड्या की एक गलती ने फेरा रोहित शर्मा की पूरी मेहनत पर पानी, आखिर कैसे आखिरी ओवर तक चला गया। ये रोमांचक मुकाबला, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक और रोहित में कौन सबसे महान कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आखिरकार वह घड़ी आ चुकी है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2004 के सबसे बड़े मुकाबले या कहे 5वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई के नए नवेल कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में वह अपनी पुरानी टीम गुजरात के खिलाफ ही मोर्चा खोलने के लिए तैयार थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरीके से बेकरार था। इस मुकाबले में सिक्का तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से गुजरात के नए कप्तान टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल रिद्धिमान साहा के साथ उतरे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक को खूब पीटा और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 3 ओवर में गुजरात ने 27 रन बना लिए थे। उनकी गाड़ी नॉन स्टॉप रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हार मानकर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह का रुख करना पड़ा। और दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका गुजरात को डर था। ओवर की 6वीं गेंद पर अपनी लेजर गाइडेड यॉर्कर से बुमराह ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रिद्धिमान साहा 15 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 19 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और मुंबई ने खतरनाक वापसी करी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे साई सुदर्शन ने आते ही जबरदस्त अंदाज में अपना खाता खोला। गिल के साथ मिलकर उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 6 ओवर में गुजरात की टीम ने 47 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। गिल का बल्ला तो आग उगल रहा था, लेकिन दोस्तों, उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। पीयूष चावला ने गिल को बाउंड्री के पास रोहित के हाथों कैच आउट करवा गुजरात के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां गिल 22 गेंद पर 3 चौकों और एक छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे ओमारजाई। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने गुजरात की पारी को पटरी पर वापस लाया। 11 ओवर में ही अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। मैच कांटे का हो चुका था। हालांकि तभी जेराल्ड कुएत्जे ने ओमारजाई का भी शिकार किया और यह बल्लेबाज 11 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत 17 रन बनाकर वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद अब डेविड मिलर को मैदान में आना पड़ा था। दूसरी तरफ साई सुदर्शन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। गुजरात अभी से इस मैच में शिकंजा कसने लगी थी, लेकिन दोस्तों फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह और 17वें ओवर में उन्होंने अकेले ही गुजरात की कमर तोड़ दी। पहले उन्होंने डेविड मिलर का शिकार किया जो केवल 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो दूसरी तरफ से साई सुदर्शन भी केवल 45 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के सामने घुटने टेक गए। उन्होंने 29 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत 45 रन बनाए। अचानक गिरे 2 विकेटों ने मैच की पूरी दिशा पलट दी। ऐसा लगा था गुजरात 150 रन भी नहीं बन पाएगी, लेकिन तभी उतरते हैं राहुल तेवतिया और फिर अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाकर अंत के कुछ ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां, राहुल तेवतिया ने अंत में 15 गेंद पर 2 चौकों और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 22 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। दूसरी तरफ विजय शंकर ने 6 रन बनाए और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से गुजरात में 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए थे, जो एक फाइटिंग टोटल माना जा रहा था। दूसरी तरफ मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 सफलताएं हासिल की। कुएत्जे को एक विकेट मिला तो पीयूष चावला ने भी एक शिकार किया। मुंबई के सामने एक आसान सा लक्ष्य था जिसका पीछा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। मुंबई की तरफ से सबसे खतरनाक खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनेमो ईशान किशन की तूफानी जोड़ी पारी की शुरुआत करने के इरादे से उतरी। सभी को उनसे बेहतरीन पार्टनरशिप की उम्मीद थी। रोहित का बल्ला गरजता सभी देखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में ईशान किशन अजमतुल्लाह ओमारजाई के सामने घुटने टेक बैठे। इस गेंदबाज ने ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को बैकफुट में धकेलना शुरू कर दिया था। अब डेब्यूटेंट नमन धीर उतर गया था। हालांकि दूसरे छोर पर कुछ भी होता रहे, उससे भारतीय कप्तान को कहां फर्क पड़ता है। दूसरे ओवर में ही उमेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला।
तो इस ओवर में एक नहीं बल्कि दो खतरनाक चौके झड़कर उन्होंने अपने तेवर गुजरात को दिखा दिए थे। एक तरफ रोहित के तेवर तो बदले बदले थे, तो वही डेब्यूटेंट नमन ने तीसरे ओवर में अजमतुल्लाह ओमार अजाई को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर इस गेंदबाज के पसीने छुड़ाकर रख दिए। अपने डेब्यू पर ही यह खिलाड़ी तांडव मचाने को तैयार हो चुका था, तो वही पूरी दुनिया तो तब हैरान रह गई जब उन्होंने 5वीं गेंद पर भी एक जबरदस्त छक्का लगाया। ऐसा लगा कि यह तो अकेले ही गुजरात को मुंबई के सामने घुटनों पर ला देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना गलतफहमी थी और ओवर की आखिरी गेंद पर नमन धीर अजमतुल्लाह की कातिलाना गेंद का शिकार हो गए। लेकिन आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने 3 चौकों और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 20 रन ठोक डाले थे। 3 ओवर में मुंबई ने 30 रन बनाए थे और मुंबई के 2 बल्लेबाज पेवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में डिवोल्ड ब्रेविस को उतारा गया था। अब रोहित शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज तो रोहित सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं। चौथे ओवर में एक बार फिर उन्होंने उमेश यादव को निशाना बनाया। पहले एक खतरनाक चौका लगाया तो चौथी गेंद पर अपने पुल शॉट से एक ऐसा छक्का लगाया जिसने तो मुंबई फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंचा दी थी। रोहित शर्मा का बल्ला आज आग उगल रहा था उनकी कातिलाना बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दूसरी तरफ ब्रेविस भी उनके साथ मजबूती से पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने राशिद खान को निशाना बनाते हुए एक जबरदस्त छक्का लगाया और बता दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। रोहित और ब्रेविस इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से टहलका मचा दिया। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा 7 चौके और एक छक्के की बदौलत 43 रन बनाकर आउट हुए, मानो मुंबई का पूरा बल्लेबाजी क्रम ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे ब्रेविस भी 46 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। इसके बाद तो गुजरात के गेंदबाजों ने मुंबई के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। टीम डेविड 11 तो वही तिलक वर्मा 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच पूरी तरीके से पलट गया। अभी भी मुंबई को जीत के लिए केवल 21 रन चाहिए थे, लेकिन कुएतजे भी केवल 1 रन बना पाए। अब मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक के कंधों पर आ चुकी थी। 6 गेंद में मुंबई को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए थे उमेश यादव। पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जोरदार छक्का लगाया और सबको लगने लगा पांड्या आज कुछ चमत्कार करेंगे। इतने में ही दूसरी गेंद पर उन्होंने एक चौका लगा दिया। मैच पूरी तरह से मुंबई के हक में आ चुका था, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए। मुकाबला पलट गया, पांड्या की बेइज्जती होने लगी। अब 3 गेंद पर 9 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर पीयूष चावला ने खतरनाक शॉट मारा, लेकिन उमेश यादव ने पीयूष चावला का शिकार कर लिया। अब आखिरी 2 गेंद पर भी मुंबई को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, पर आखिरी 2 गेंद पर मुंबई के बल्लेबाज केवल 2 रन बना पाए और गुजरात ने 6 रनों से एक नामुमकिन सी जीत अपने नाम कर ली और मुंबई को 440 वोल्ट का झटका दिया। 440 वोल्ट